उस दिन शादी में गया था रात को? गया था। हाँ, क्या हुआ उधर? नहीं आना था। कौन? वो आगे से गया। अच्छा, हाँ उसको पहचानते हो? हाँ आज गया है। अच्छा, हाँ, क्या किया वो? शाम को लेके जाता है, अभी मेरे को बता देता है। अच्छा, एक बार के रोज रोज? एक बार ही। एक बार ही? उस दिन शादी में गया था, उस दिन खाना खाया था उधर? खाना खाया नहीं ऐसे। फिर अभी भी नूनू आया नहाना लिया नहीं, ऐसे है बिना। अच्छा, ये बोल रही कि आपको पता लगा, कह रहा वो अंधेरा में ले जाके मेरे को नहीं बचा। अच्छा, ये बोल रहे हैं। हमारी भाषा भी हाँ हाँ हाँ, अच्छा, आपकी भाषा में ये बता रही है। इसको लेके ही मैं जीती थी। अब तो ये जीते जाए, मर गया लड़की। जिसकी इज्जत चला जाए तो उसकी क्या बचता है? कुछ नहीं बचता है। अब क्या बोलूं, मुझे इंसाफ चाहिए। इस लड़की को इंसाफ दिला दो बस। हम जब गए थे ना वहाँ पे, तो हमें सबको बाहर बैठा कर रखा था, और हम जब अंदर जाना चाहते थाने के तो बोले नहीं आप बाहर बैठो, जब जो होगा देख लेंगे। और उन लोग को दुकान से चाय ला के दे रहे, मेहमान की जैसे बैठा के रखा है। ऊपर से उनके बेटे हमें धमका रहे कि आप लोगों ने बिन फालतू का हमें फंसाया है। तो अगर हमारा कोई बंदा होता हमारा समाज से, तो यहाँ से तो पिटाई पिटाई कर करके लेके जाते, थोड़ी ना रिपोर्ट की वेट करते, जो रिपोर्ट जब आएंगे जब देखेंगे। अब इनके बंदे लेके गए, जमाई बना के बिठा के रखे, ऐसा सेवा कर रहे जैसे उनकी जमाई हो। और हम लोग कह दिए, हम लोग बाहर बैठे थे, हम लोग को तो बार बार बोल रहे थे रिपोर्ट आएंगे जब आएंगे जब। अब सोमवार की बात बोला, अब देखो सोमवार होता है ना, तो हमारे बंदे तो कुछ होता ही नहीं। ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਾਂਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਜੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ 7 ਤਰੀਕ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੰਮੂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰੋਹੀ ਮੋੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਉਰਫ ਬੈਸਾਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਈਨਰ ਬੱਚੀ ਜੋ ਕਿ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 376 ਅਤੇ ਪੋਸਕੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜੰਮੂ ਦੇ ਗਾਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਦਾ ਪਿੰਡ ਰੋਹੀ ਮੋੜ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਜੇ ਮਾਈਨਰ ਹੈ, 13 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਹੇ ਰੱਬਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਮਗਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ। ਕੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤ ਯਾਨੀ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वहीदा है। वहीदा, आपके घर में जिस दिन जन्माष्टमी थी, जैसा आपने बताया, क्या मसला क्या हुआ था सारा?
तो उस टाइम में नमाज पढ़ रही थी ऐशा का, कितने बजे? कोई 9 साढ़े 9 बजे के। 7 तारीख को। हाँ 9 7 तारीख को। को। हाँ तो मेरी लड़की नमाज पढ़ी, उठ के देखा हूँ लड़की नहीं दिखा, तो मैं निकल गया हूँ। मुझे पता है शादी ब्याह के घर में लड़की मेरी चली जाती है। जाके देखा हूँ उधर ही उनकी शादी वाला के घर के सामने नीचे वाला सिल्वर उसकी नाड़ा खुला हुआ है। फिर मुझे लड़की ने बताने लगे, माँ मैं जब घर लेकर आ रही थी तब बताने लगे जो माँ इधर एक बुढ़ा है, इसने मेरे साथ गलत किया है। ये कितना दूर है यहाँ से आपके घर से? बस एक घर ही बीच में है, उसके बाद में तीसरा घर है। तीसरा घर है। हाँ तो लड़की बताई, फिर मैंने उसको लेके लड़की को लेके उस बुढ़े के पास गया हूँ। कहने लगा इस माँ, लड़की ने कहने लगा इस ने मेरे को ये किया है, गलत काम किया है। तो मैंने भी पूछा हूँ जो क्या किया, आपने क्या किया ये काम? उसने बोला मैंने कुछ नहीं करा, जाओ आप यहाँ से। मैं आ गया हूँ, आके मोहल्ला वाले। उसने ऐसे गुस्से में बोला या? हाँ गुस्से में बोला जो जाओ आप यहाँ से। तो मैं आ गया हूँ, आया हूँ तो सामने मोहल्ला वाले जो मेरा साथ की है उनको भी बोला हूँ। वो कहता है जाओ 5 बंदा इकट्ठा करो, हम चलते हैं। ठीक है। हाँ फिर उन्होंने देखा हूँ मैं कोई बंदा है नहीं, सब शादी में गया हुआ है। फिर वो वहाँ पे तीसरा बंदा पप्पू शर्मा नाम है उसके पास गया हूँ। वो कहता कोई बात नहीं, सुबह हम 5 बंदा बिठा के बात करते हैं। फिर देखा हूँ सुबह तक कोई नहीं आया। फिर मैं लड़की को लेके थाने चले गया हूँ पुलिस। आपको कैसे लगा कि इसके साथ गलत काम हुआ है? तो मैंने इसकी पैंट खोला, फिर चेक किया, देखा हाँ सही में गलत काम हुआ। फिर मेरे को लगा इतना रात को मैं इस लड़की को लेके थाने कैसे पहुँचूँ। फिर मैं सुबह पहुँचा हूँ थाने में। सुबह पहुँच के रिपोर्ट मैंने फिर उधर जाके लिखवाया। फिर ऑफिसर को बोला इस बंदा को ले गया। उधर भी मेरे बेटे ने दिखाया जो ये वाला बंदा ने मेरे साथ गंदा किया। उधर जब इसके लिए बताया कि इस बंदे ने मेरे साथ गलत काम किया, उधर और भी लोग थे? हाँ थे, मुंशी थे, फिर साहब भी आए, अफसर भी आए, उनके सामने भी बोला इस वाला बंदा ने किया मेरे साथ। तो आपके साथ भी कोई बंदे गए थे? मेरे साथ कोई बंदा नहीं थे, हम दोनों माँ बेटी थे। तो उधर किसके सामने उसने इसको कितनी बार पहचाना? कितनी बार क्या, आप भी ले जाओ, आप सतवारी चौकी में उसको दिखाओ, ये वाला बंदा वो छोड़ दो उधर ही, वो जाके बोलेगा यही है मेरे को गंदा किया, बोल देगी। ये इतना पागल नहीं है, इसकी है दिमाग, बोल देती है, याद रहती है इसको। आप 4 दिन का कहानी आज भी बता रही है, आपको नहीं बता रही है जो ये किया मेरे को। मुझे इंसाफ चाहिए। ये जम्मू में आज 20 साल से रहती हूँ मैं। ये बच्चे की जन्म इधर ही हुआ है, ये दोनों बच्चे की जन्म इधर ही हुआ। मैं दिल्ली में भी मेरा रिश्तेदार है, आसाम में घर है, लेकिन मैं समझती थी जो मेरा बेटी को लेके इधर ही सेफ रहूँगी मैं। जम्मू, मतलब जम्मू आपको सेफ लग रहा था? हाँ जम्मू मुझे सेफ लग रहा था कि वो कहीं भी ऐसा कर्म देखा नहीं, सुना भी नहीं। इस मोहल्ला में जब से पढ़ी हूँ इधर ही जो मेरे बेटी इधर महफूज है, इसकी कुछ नहीं होगा इसके साथ। लेकिन आखिर में वो ही काम हो गया। अब आप क्या चाहते हैं? आप यही चाहते हैं जो हमें इंसाफ मिले। हमें गरीब देख के कोई ऐसे नहीं कर दे, जो गरीब है इनका क्या सुनवाई करे। हमारा सुनवाई होना चाहिए। इस बच्ची को इंसाफ दिला दो आप लोग। अब पुलिस जो थी वो आपके साथ पूरा कर रही है कोऑपरेट? कल तक तो कर रही थी, आप पता नहीं क्या करेंगे। कल आते आते चोर की ऑफिसर ने बोला जो डॉक्टर से मेरा बात हो गई है, हुआ था, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने खुद लड़की को चेक करा हूँ, मैं देखा हूँ जो हुआ है इसके साथ काम। चौकी अफसर ने मेरे को ऐसे बोला, तब से मुझे लग रहा है जो मेरा इंसाफ मुझे मिलेगा नहीं। वो तो मेडिकल की रिपोर्ट आएगी तभी पता चलेगा। पुलिस वाला ने बोला मेरे को जो डॉक्टर से मेरा बात हुआ था, तो डॉक्टर मना कर रहा जो ऐसा कोई काम हुआ नहीं लड़की के साथ। तो तुसी सुन रहे हो एक माँ ਦਾ ਦਰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਂ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। तो ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੀ
ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਿਨੌਨੀ ਹਰਕਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ उसकी बच्ची दे नाल दुष्कर्म किया गया, और जिसने ऐसा कुछ किया उसका नाम वाम पता आपको? हाँ जी, क्या नाम है उसका? बैसाखी नाम है उसका। बैसाखी? हाँ, बैसाखी नाम है। तो FIR हो गई है? हाँ, FIR हो गया है, लेकिन अब पता नहीं क्या करेंगे आगे पुलिस वाला। मेरे पीछे दौड़ेंगे या नहीं दौड़ेंगे ये नहीं पता। 2 दिन तक तो कर रहा था। अब जब मुझे पुलिस वाले ने बताया ना, जो डॉक्टर से मेरा बात हो गई है, ऐसा कोई काम डॉक्टर ने बोला हुआ ही नहीं। लेकिन मैंने तो देखा हूँ, बच्चे को लाके कपड़ा खोल के देखा हूँ जो हुआ है। अभी मुझे डर लग रहा है, जो पुलिस भी शायद। किससे डर लग रहा है? अब पुलिस से भी लग रहा है, पब्लिक से भी लग रहा नहीं, है। पुलिस से तो डरने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस तो आपका साथ ही देगी, कोई ऐसी बात नहीं है। और किसी ने कोई दबाव तो नहीं डाला? अभी तक तो नहीं डाला, कोई आया नहीं। आगे का कह नहीं सकता हूँ, आगे शायद बोले हमें जो यहाँ से भाग जाओ। मेरा कोई सहारा भी नहीं है। एक छोटा सा बच्चा है 17 साल का, वही है मेरा सहारा, और ये लड़की है, इसको लेके ही मैं जीती थी। अब तो ये जीते जाए, मर गया है लड़की। जिसकी इज्जत चला जाए तो उसकी क्या बचता है? कुछ नहीं बचता है। अब क्या बोलूं, मुझे इंसाफ चाहिए, इस लड़की को इंसाफ दिला दो बस। तो तुसी देखिया दर्शकों कि एक माँ रोंदी बिलखदी अपनी धी वास्ते इंसाफ की मांग कर रही है। तो उम्मीद करते हाँ कि ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਔਰ ਜੋ ਨਾਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ बैसाखी ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ FIR ਨੰਬਰ 192 ਔਰ 376 IPC ਅਤੇ ਪੋਸਕੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ पुलिस जी है वो अपने तौर पर करेगी, डिपार्टमेंट जोड़ा है वो अपने तौर पर करेगा। फिलहाल वो बैसाखी नाम का जोड़ा बंदा है, जोड़ा आरोपी है, जिहदे उपर इन्हां दी बेटी जिहड़ी है, मंद बुद्धि बेटी 13 साल की जिहड़ी बच्ची है, जिस दे उपर आरोप लग्या है कि बैसाखी ने उस दे नाल जोड़ा है वो दुष्कर्म किया है। फिलहाल वो बैसाखी जड़ा है रिमांड ते है, पुलिस डिपार्टमेंट ने जो है उसकी रिमांड ते उसनू लै लिया होया है। 5 दिन की उसकी रिमांड है। जिस तरह की साड़ी चौकी अफसर दे नाल भी गल हुई, साड़ी जिहड़ी है SHO साहब दे नाल भी गल हुई, उन्हां दे मुताबिक जड़ा है वो रिमांड ते है। तो आने वाले समय दे विच 5 दिन की रिमांड है अते मैडिकल रिपोर्ट्स जड़ियाँ आउणियां हजे बाकी ने। उस तो बाद देखते हैं कि की अपडेट निकलता है, और अगर ये इस तरह का दुष्कर्म होया है तो उसनू जड़ा है ये किस तरह की सज़ा दी जाएगी। कि असी इस परिवार दे विच आए हाँ जिन्हां दी एक 13 साल की मंद बुद्धि बच्ची जिहड़ी है, जिस दे नाल इन्हां सारे परिवार वालियां दा आरोप है कि एक बैसाखी नाम दे बंदे ने 65 साल दे जड़े बजुर्ग बंदे ने उस बच्ची दे नाल जड़ा है जो मंद बुद्धि है और 13 साल दी है सिर्फ। जन्माष्टमी वाले दिन जदों लोकी रब दे नां दे विच रंगे होंदे ने, उस दिन उस बंदे ने इन्हां दे कहण दे मुताबिक इन्हां दी बच्ची दे नाल जड़ा है वो दुष्कर्म किया। आओ गलबात करते हैं इन्हां दी दादी दे नाल, हिंदी दे विच बोलणगे, असीं इन्हां दे कोलों पुछदे हां कि की चाहुंदे ने। हाँ, क्या नाम है आपका? आसमा। आपकी क्या लगती है वो बच्ची? मेरी पोती लगती है। क्या कहना चाहोगे आप? जी हम यही कहना चाहेंगे कि जैसा हमारी बच्ची के साथ हुआ है ऐसे किसी के बच्ची के साथ ना हो, इसलिए पुलिस वाले जो है सही सही फैसला ले। उसका मतलब जो सरकार की तरफ से बनता है सज़ा, वो सज़ा मिले उसे या तो फांसी हो या फिर उम्र कैद हो। मतलब आप चाहते हो कि ऐसे बंदे को फांसी हो? हाँ जी, क्योंकि अभी मेडिकल का रिपोर्ट आना बाकी है। 3 दिन हो गए मेडिकल रिपोर्ट अभी तक आया ही नहीं।
आज नहीं कल नहीं परसों, अब सोमवार के टाइम दिया, सोमवार को बोलेंगे मंगलवार को, ऐसे ही हो जाएगा। क्या कर सकते हैं? कल हमारी बच्ची देखिए, मेडिकल का जो रिपोर्ट होता है ना, वो उसका आने का कुछ समय होता है। बिल्कुल। तो उसको 2-3 दिन हमने बात की थी पुलिस चौकी में भी, उसको सोमवार तक का समय लगेगा अभी। चलो देखते, सोमवार तक देखते हम लोग भी। 3 दिन हो गए, हमारे बच्चे छोड़ के भी हम काम पे जाते हैं रात को होटल में, क्या पता कल हमारे बच्चे के साथ भी ऐसा हो जाए। क्या कहना चाहोगे आप? सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, और अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो वही अमीरी और गरीबी का ही फासला हो जाएगा, क्योंकि हम गरीब है इसलिए हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। और अगर कि ये कोई अमीर का बच्चा होता या फिर इस मोहल्ले के बच्चे होते तो फिर यहाँ पे हमारा जो जीना हराम कर देता, हमें यहाँ से भागना पड़ता। और जो कि ये मोहल्ले के इंसान हैं, और अगर हम परदेश से आए हैं तो हमारे साथ इंसाफ नहीं होता है, तो फिर हमारे सरकार से और क्या अपेक्षा की जा सकती है? आपको कानून पे पूरा भरोसा है? हाँ, पूरा भरोसा है हमें, क्योंकि पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है। बिल्कुल कर रही है। अभी मेडिकल की रिपोर्ट आनी बाकी है। हाँ, तो जैसे ही मेडिकल की रिपोर्ट आएगी फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी। हाँ, उसके बाद हम चाहते हैं कि उसे सजा मिले, उसे या तो फांसी हो या फिर उसे कारावास हो। हम चाहती हूँ जो इसको लड़की को इंसाफ मिले, उसको कड़ी से कड़ी सजा हो। ऐसे इंसान को रहना ही नहीं चाहिए, जान से मार देना चाहिए। ऐसे गंदे इंसान को, जो एक लड़की के साथ 13 साल की लड़की के साथ ऐसा हुआ है, इस इंसान को जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। इस इंसान को कड़ी से कड़ी सजा दो और इस लड़की को इंसाफ करो। जब हम लोग थाने पे गए थे, आप सभी थाने में गए? हाँ बिल्कुल, सब थाने। कितने लोग गए थे? हम गए थे 3-4 गए थे। तो अगर हमारा कोई बंदा होता हमारा समाज से, तो यहाँ से तो पिटाई कर करके लेके जाते, थोड़ी ना रिपोर्ट की वेट करते, जो रिपोर्ट जब आएंगे जब देखेंगे। अब इनके बंदे लेके गए, जमाई बना के बिठा के रखे, ऐसा सेवा कर रहे जैसे उनकी जमाई हो। और हम लोग कह दिए, हम लोग बाहर बैठे थे, हम लोग को तो बार बार बोल रहे थे रिपोर्ट आएंगे जब। अब सोमवार की बात बोला, अब देखो सोमवार होता है ना, तो हमारे बंदे तो कुछ होता ही नहीं। हमारा कुछ हो जाए तो यहाँ से पिटाई कर करके लेके जाएंगे, जो फिर बाद में देखेंगे रिपोर्ट। पहले इनको धुलाई करो, पूरा समाओ। पहले घर से धुलाई होगा, पहले घर से धुलाई आधा करके फिर बस थाने तक लेके जाएगा। मोहल्ले वाले भी साथ में पीटेगा। हाँ, मगर अभी मोहल्ले वाले ने भी नहीं पीटा इनको। थाने में तो धुला तो बने हैं, मगर मोहल्ले वाले ने भी नहीं पीटा। कोई समझ पूछ रहा ही नहीं उनको, खाली रिपोर्ट आएंगे बाद में करेंगे। अब हमारे बंदे तो सिर्फ चुप है। अब देखते सोमवार तक क्या होते। सोमवार को हम वेट करते, सोमवार को रिपोर्ट आएगी, देखते थाने वाले भी क्या करते और सरकार भी क्या करते। आपने कुछ कहना? हाँ, हमें भी यही कहना है कि हम जब गए थे ना वहाँ पे, तो हमें सबको बाहर बैठा कर रखा था, और हम जब अंदर जाना चाहते थाने के तो बोले नहीं आप बाहर बैठो, जब जो होगा देख लेंगे। और उन लोग को दुकान से चाय ला के दे रहे, मेहमान की जैसे बैठा के रखा है। ऊपर से उनके बेटे हमें धमका रहे कि आप लोगों ने बिन फालतू का हमें फंसाया है। उनका बेटा कौन सा? उनका नाम बेटा है, नाम हम नहीं पता हमें, क्योंकि हम उतना घर से निकलते नहीं है। वो बैसाखी का बेटा? हाँ, बैसाखी का बेटा। उनका बड़ा बेटा हमें उल्टा धमका रहा है, आप हमारा इज्जत उछाल रहे। कहाँ पे धमका रहा था? थाने के बाहर, थाने के अंदर भी और थाने के बाहर भी। हाँ जी, मैं भी उधर ही थी। थाने के अंदर बोल रहे हमारी इज्जत उछाल रहे हो आप लोग। हमने बोला हमारी इज्जत नहीं है, कोई ऐसे नाम लगा रहे हो, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। मेरे पापा बैठा था, शराब पी के बैठे थे, हम लोग सारे बाराती में गए थे, ऐसे ही बोल रहे थे। तो वो उस टाइम उधर थे क्या? हाँ बिल्कुल, वहाँ पे तो उनके बाप भी थे। हाँ, उनके बाप भी थे, उनके बेटे भी थे। तो वो पुलिस के सामने बोल रहे थे या? नहीं, पुलिस के सामने नहीं, बाहर आके बोल रहे थे। पुलिस हवालदार 2 खड़े थे और अफसर मेरे मम्मी के साथ गए थे। तो आप भी वहीं पर थे? हाँ, मैं भी वहीं पर थी। फिर हमने बोला भी कि अगर आपको इतनी लग रही है कि तो आपका पापा भागा क्यों था? जब पुलिस वाले ढूंढने गए थे आपका पापा छुपा क्यों था? को ठीक है हम देख लेंगे, जब रिपोर्ट आएगा तो हम देख लेंगे कौन कम है कौन ज्यादा है। हमने और कुछ नहीं मतलब वो बार बार यही बोल रहे थे कि रिपोर्ट आएगा तो देखेंगे। हाँ, और हमने जब बोला तो वो उल्टा हमें धमका रहे कि आप हमें फंसा रहे हो, आपकी इज्जत, हमारी इज्जत उछाल रहे हो। उनकी इज्जत है, हमारी इज्जत नहीं है। तो मैंने सुना है कि ये जो बच्ची की माँ है उन्होंने बच्ची के कपड़े भी वहाँ पे दिए। हाँ बिल्कुल, कपड़े भी उधर पुलिस वाले ने रखा है। मेरे हाथ से ही कपड़े लिए, बोलते कपड़े देके जाओ। कपड़े आपके हाथ में थे, आपने दिए? बिल्कुल, मेरे ये वही कपड़े थे जो उस वक्त जो पहन के रखी थी लड़की ने, पहन के रखा था, वो खुलवा के रखा। फिर दूसरा देखे, हम लोग देखे आए, फिर बोल रहे आप जाओ, सोमवार को देखेंगे हम लोग, सोमवार को रिपोर्ट आएंगी। हमने फिर आ गए। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ
ਜਿਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਉਸੇ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ ਉਹ ਡਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। तो सरकार जिहड़ी है कानून जो है वो अपना काम कर रहा है और असीं चाहुंदे हां कि कानून जिहड़ा अपना वधिया काम करे और उन्हां दा जिहड़ा बनदी कार्रवाई है वो करके इन्वेस्टिगेशन करके इस केस नूं जिहड़ा है वो अपने तरीके दे नाल हैंडल करे और पूरा जिहड़ा है इंसाफ करे। देखते रहो आपसी साइंस टीवी, इसे तरह दीयां होर भी खबरां तुहाडे कोल लैके आउंदे रहांगे। तद तक दे लई दिओ इजाजत। धन्नवाद जी।